पिछले वीडियो में हमने हैलो एल्केन की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग चर्चा करेंगे हैलो एरीन बनाने की विधियों के बारे में। हैलो एरीन को निम्न विधियों के द्वारा बनाया जा सकता है। पहली विधि, सीधे हैलोजनीकरण द्वारा। इस विधि में बेंजीन की क्रिया अंधेरे में या हैलोजन वाहकों जैसे Fe या AlCl3 की प्रेजेंस में हैलोजन जैसे क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कराने पर हैलो एरीन प्राप्त हो जाते हैं। देखेंगे बोर्ड की तरफ, बेंजीन है, इस पर क्लोरीन या ब्रोमीन की क्रिया, क्लोरीन की क्रिया अंधेरे में या हैलोजन वाहक जैसे Fe की प्रेजेंस में जब कराते हैं तब क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से यदि 1 मोल बेंजीन व 2 मोल क्लोरीन लिया जाए तो Fe की प्रेजेंस में कराने पर इसमें आर्थो व पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आयोडोबेंजीन बनाने के लिए जब बेंजीन पर आयोडीन की क्रिया कराते हैं तब आयोडोबेंजीन C6H5I प्लस HI प्राप्त होता है। किंतु यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। उत्क्रमणीय होने के कारण ये जो HI है ये आयोडोबेंजीन को पुनः बेंजीन में अपचयित कर देता है। अतः इस समस्या को दूर करने के लिए यह क्रिया प्रबल ऑक्सीकारकों जैसे आयोडिक अम्ल व HNO3 की प्रेजेंस में कराई जाती है, जिससे HI ये जो अम्ल हैं HI को पुनः आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देते हैं। जो बना हुआ जो HI है ये जो प्रबल ऑक्सीकारक आयोडिक अम्ल है, आयोडिक अम्ल HI को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है, बना देता है 3I2 प्लस 3H2O। यदि हम नाइट्रिक अम्ल लेते हैं तो प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में, तो इसी प्रकार से जो नाइट्रिक अम्ल है, ये नाइट्रिक अम्ल भी हाइड्रोजन आयोडाइड को, इसके 4 मॉलिक्यूल लेंगे, इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड को पुनः आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है 2I2 प्लस N2O3 प्लस 3H2O। तो इस प्रकार से हमने देखा कि आयोडोबेंजीन बनाने के लिए बेंजीन को आयोडीन के साथ प्रबल ऑक्सीकारकों जैसे आयोडिक अम्ल व HNO3 के साथ गर्म किया जाता है, जिससे हाइड्रोजन आयोडाइड को आयोडिक अम्ल आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता है। इस प्रकार से अपने को आयोडोबेंजीन प्राप्त हो जाता है। दूसरा तरीका बनाने का है सेंड-मायर अभिक्रिया द्वारा। सेंड-मायर अभिक्रिया द्वारा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, परीक्षा में पूछी जाती है। इसमें डाई एजोनियम लवण से बनाया जाता है। सुनेंगे इसको कैसे इसको लिखा जाएगा, सुनेंगे। जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस लवण व उसके संगत हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब हैलो एरीन बनते हैं। या ऐसा कह दें, जब डाई एजोनियम लवण जैसे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस लवण व उसके संगत हैलोजन अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब क्लोरोबेंजीन या हैलो एरीन प्राप्त होता है। देखेंगे बोर्ड की तरफ, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड C6H5Cl, इसको गर्म करते हैं,
C6H5N2Cl। ये है बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। यदि क्लोरोबेंजीन बनाना होगा तब CuCl व HCl के साथ इसको गर्म करेंगे तो बन जाता है C6H5Cl प्लस N2 प्लस HCl। यदि ब्रोमोबेंजीन बनाना है तब डाई एजोनियम लवण के रूप में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को CuBr क्यूप्रस ब्रोमाइड व HCl के साथ गर्म करते हैं तो बन जाता है C6H5Br प्लस N2 प्लस HCl। तो इस प्रकार से ये सेंडमायर अभिक्रिया है जिसे हम लिखते हैं जब डाई एजोनियम लवण जैसे बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस लवण व उसके संगत हैलोन अम्ल की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब हेलोवेरिन प्राप्त होता है। सेंडमायर अभिक्रिया के बाद तीसरी अभिक्रिया है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। हुन्स-डीकर अभिक्रिया हमने आपको पहले भी बताया था कि हुन्स-डीकर अभिक्रिया के द्वारा हेलोवेल्केन व हेलोवेरिन दोनों बनाए जा सकते हैं। अभिक्रिया को सुनेंगे, लिखेंगे कॉपी में। जब एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक की उपस्थिति में कराई जाती है तब हेलोवेरिन बनते हैं। देखेंगे बोर्ड की तरफ, जैसे C6H5COOH बेंजोइक अम्ल होता है। यहाँ पर H के स्थान पर Ag आ जाए तो इसको पढ़ते हैं सिल्वर बेंजोएट। तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड विलायक की उपस्थिति में कराते हैं तब यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बन जाता है C6H5Br, एक Br यहाँ जाएगा प्लस CO2 प्लस AgBr। तो यह हुन्स-डीकर अभिक्रिया। चौथा तरीका है बनाने का नाभिकीय हाइड्रोक्सी यौगिकों पर PCl5 की क्रिया द्वारा। नाभिकीय हाइड्रोक्सी यौगिकों पर PCl5 की क्रिया द्वारा इसमें जैसे फिनॉल है C6H5OH फिनॉल है, इस पर क्रिया कराते हैं PCl5 की तो क्रिया कराने पर इसमें बनता है C6H5Cl प्लस POCl3 प्लस HCl। ये POCl3 जो है ये पुनः क्रिया करता है फिनॉल के साथ C6H5OH प्लस POCl3, इसके 3 मॉलिक्यूल लेते हैं तो ये बन जाता है C6H5 का होल थ्राइस PO4 प्लस 3HCl प्लस 3HCl। तो इस प्रकार से ट्राइफेनल फास्फेट ये बना ट्राइफेनल फास्फेट। लेकिन ये जो विधि है इसमें उत्पाद की मात्रा बहुत कम प्राप्त होती है, केवल 10% ही इसमें उत्पाद प्राप्त होता है, इसलिए यह विधि ज़्यादा उपयुक्त नहीं होती है हेलोवेरिन बनाने के लिए। अगली विधि, अगला तरीका है पांचवा तरीका हेलोवेरिन बनाने का। जो पांचवा तरीका है वो है हाइपोब्रोमस अम्ल की क्रिया द्वारा। हाइपोब्रोमस अम्ल की क्रिया द्वारा इसमें जो है तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन पर क्रिया कराते हैं ब्रोमीन जल व सिल्वर नाइट्रेट के साथ। बेंजीन पर ब्रोमीन जल व सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया से अपने को हेलोवेरिन प्राप्त होता है। देखेंगे कैसे। पहले जल की क्रिया कराते हैं ब्रोमीन के साथ Br2 के साथ, जिससे कराने पर प्राप्त होता है हाइपोब्रोमस अम्ल HOBr। ये हाइपोब्रोमस अम्ल है प्लस HBr। ये हाइपोब्रोमस अम्ल क्रिया करता है बेंजीन के साथ C6H6 प्लस HOBr। इसकी क्रिया जब बेंजीन के साथ होती है तब बनता है C6H5Br प्लस H2O। जो सिल्वर नाइट्रेट लिया गया है वो
जो सिल्वर नाइट्रेट लिया गया है ये क्रिया करता है HBr के साथ और बनता है AgBr प्लस HNO3। तो इस प्रकार से 5 तरीके हुए। छठवां तरीका इंपॉर्टेंट तरीका है रैशिक विधि द्वारा। रैशिक विधि द्वारा इंपॉर्टेंट विधि है, परीक्षा में पूछी जाती है। ये विधि क्या है सुनेंगे एक बार। जब बेंजीन की वाष्प वायु व HCl गैस के मिश्रण को 230 डिग्री सेल्सियस पर क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तब हेलोएरिन प्राप्त होते हैं। जब बेंजीन की वाष्प C6H6, जब बेंजीन की वाष्प वायु O2 व HCl गैस के मिश्रण को 230 डिग्री सेल्सियस पर क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। यहाँ पर 2 मोल बेंजीन और 2 मोल HCl लेना होगा। तो क्रिया कराने पर हेलोएरिन के रूप में क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। C6H5Cl, 2 क्लोरीन यहाँ से आते हैं, प्राप्त होता है, प्लस 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे, प्लस 2H2O, 2 हाइड्रोजन यहाँ के 2 यहाँ के। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हेलोएरिन को हमने निम्न विधियों के द्वारा बना लिया है। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे हेलोएरिन के रासायनिक गुणों के बारे में। धन्यवाद।